आज के वीडियो में हम यूपी टेट प्रैक्टिस सेट से संबंधित 30 प्रश्नों की अगली महत्वपूर्ण श्रृंखला का अध्ययन करेंगे और यह हमारे वीडियो का भाग 4 है। ये इस क्रम में बनाया गया मेरा चौथा वीडियो है और प्रत्येक वीडियो में 30 प्रश्नों के समूह निर्धारित किए गए हैं और ये सभी 30 प्रश्न किसी न किसी विशेष तथ्य से संबंधित हैं। कृपया आप मेरे इस YouTube चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं ऋषभ सिंह YouTube चैनल अर्थोग्राफी के माध्यम से एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए चलते हैं आज के सेशन में। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आज के जितने भी 30 प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं और हो सकता है कि इनसे एक या दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए। पहला प्रश्न है कि देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया, यह कहाँ स्थित है? तो आपके समक्ष जो एग्ज़ाम ऑप्शन है, बहुविकल्प है, सिक्किम है, उत्तराखंड है, असम है और हिमाचल प्रदेश है। तो ये आसन वेटलैंड जो है, इसकी जो स्थापना की गई है, ये जो है आपका, इसकी स्थापना जो है ये सिक्किम में की गई है। कहाँ पे की गई है? सिक्किम में। और अगला प्रश्न है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके समक्ष जो है इम्पॉर्टेंट लिख दिया गया है, आप उसको विशेष रूप से ध्यान दें और उसके आसपास के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन पर भी आप फोकस करें। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है। देखिए, भारत पत्तनों का देश कहा जाता है और ये भारत की स्थिति है, ये कुछ इस प्रकार की स्थिति है भारत की। और ये भारत का पूर्वी तट हो जाता है और ये भारत का जो है पश्चिमी तट हो जाता है इधर। तो बात की गई है पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट यहाँ पर एक चेन्नई पत्तन है और यहाँ पे जो है कोलकाता पत्तन है, यहाँ पे विशाखापट्टनम पत्तन है, यहाँ पे पारादीप पत्तन है, काकीनाडा पत्तन है। तो इत्यादि जो पत्तन है ये पूर्वी भारत क्षेत्र पर पाए जाते हैं। तो जो आपका पूर्वी तट पर स्थित पत्तन है वो कौन से हैं? वो आपके जो है ये कोलकाता है और चेन्नई है, अर्थात ये आपका A+B दोनों हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था? तो भारत का जो पहला रेल मार्ग है ये 1854 में बनाया गया था। 1854 में बनाया गया था और मुंबई में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, और इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो रेल मार्ग बनाया गया था इसकी कुल लंबाई कितनी थी? तो 35 किलोमीटर कुल लंबाई थी। प्रश्न संख्या 4 है, भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? तो निश्चित रूप से आप यहाँ पे ऑप्शन दे दिए होंगे। सी जो है रेलवे परिवहन भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान है। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल निम्न में से किस राज्य में है? तो निश्चित रूप से राजस्थान में जो है सबसे कम वनों का क्षेत्रफल है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाई जाती है। भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जिन जिन क्षेत्रों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है। अफ्रीका, एशिया और दक्षिणी अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों में भूमध्य रेखा होकर के गुजरती है। यूरोप महाद्वीप में जो है इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है, अर्थात इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? आपका बी सही होगा। प्रश्न संख्या 7 पर बढ़ते हैं। महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। तो महासागर के 1 ग्राम जल में जो नमक की मात्रा पाई जाती है ये लगभग जो है ये महासागर के 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा ये लगभग 35 ग्राम पाई जाती है, जो है आपका 35 ग्राम जो है यहाँ पे सही है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, ये आप सभी जानते हैं। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, निश्चित रूप से यह दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, यहाँ पे यह इसका उत्तर सही है।
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? तो आप जानते हैं कि भारत की ही नहीं अपितु विश्व की सबसे बड़ी जो वन्यजीव परियोजना आई थी, ये जो है 1972 के आसपास आई थी। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये भारत अधिनियम ये जो है जीवों को संरक्षण प्रदान करती है। इसी के तहत प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1974 ईस्वी में, और उसी समय टाइगर को जो है, या जो बाघ होता है, उसको नेशनल एनिमल या राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। उसके पहले शेर था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार निश्चित रूप से उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं, वे क्षेत्र जो भूमध्य रेखा से नज़दीक होते हैं। तो मालवा पठार, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बाद आपका आता है पश्चिमी घाट और छोटा नागपुर का पठार। तो निश्चित रूप से पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न माना जाता है, और इसी संपन्नता के कारण कहा जाता है कि यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं वो सदाबहार हैं, वो हमेशा हरी भरी बनी रहती हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे इर्द गिर्द किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो स्पेशली इसमें जो आंसर सही होगा वो 22.7% सही होगा। ठीक है। भारत में अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में है वह स्थित है? तो अति सघन एक्चुअली अति सघनता का तात्पर्य यहाँ पर जो है क्षेत्र, और क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जंगल पाया जाना। तो इस स्थिति में मिजोरम जो है प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन मिजोरम के बाद क्षेत्र और दोनों प्रतिशतता में सबसे पहले कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। तो इसका जो उत्तर सही होगा वो अरुणाचल प्रदेश सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो आपका सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत देखा जाएगा तो कहाँ होगा? मणिपुर होगा, क्योंकि यह छोटा राज्य है। तो 3 जो है ए और बी में है। यहाँ पे है आपका ए, और यहाँ पे है। तो मणिपुर के बाद कौन आ सकता है? दूसरा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बड़ा है, उड़ीसा आएगा आपका। कौन आएगा? उड़ीसा। तो 3, 4 और 2, 1। हरियाणा सबसे कम होगा, तो निश्चित रूप से ये सही है। तो आंसर कौन सा सही है? ए इसका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे विशेषतः प्रश्न में से बताना है, और यहाँ पे जो सबसे छोटा देश है वो जापान है, और यहीं पे जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। 16 का जो है, भारत में मैंग्रोव या ज्वारीय वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मालाबार तट, कच्छ कर्ण, सुंदरवन, दंडकारण्य वन। तो ज्वारीय वन मैंग्रोव ये पाई जाती है, सुंदरवन में स्पेशली पाई जाती है। कच्छ के रण में भी थोड़ी बहुत मात्रा इसकी पाई जाती है, बट वो नगण्य है। सुंदरवन में सबसे ज़्यादा। वेरी इंपॉर्टेंट के तौर पर यहाँ पे लिखा गया है कि निम्नलिखित में राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये काफ़ी चर्चा में था जब यह योजना प्रारंभ की गई थी। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इसका जो उत्तर सही है, सी सही है। एक आपका क्वेश्चन नंबर 17 और एक आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, और जो है यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से अपना वन और अपना धन योजना प्रारंभ कहाँ की गई थी? अगला जो प्रश्न है ये कथन और कारण से संबंधित है। एक कथन दिया रहेगा और कारण यह स्पष्ट करेगा कि उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो भाई सही तो है, ए आर हमें दोनों सही लग रहे हैं।
और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो कौन सा सही है इसका? ए सही हो गया यहाँ पे, आप इसको स्पष्ट रूप से जान सकते हैं। चलिए अगले पेज पर हम चलते हैं। आज केवल हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे, और एक्चुअली ये जो 30 प्रश्न हैं ये लगभग सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए 30 प्रश्नों का अध्ययन किया जा रहा है। थोड़ा थोड़ा ही अध्ययन किया जाए, अच्छे से किया जाए, ये बेटर रहेगा। प्रश्न संख्या 19, पगमार्क तकनीकी का प्रयोग। देखिए एक नया शब्द यहाँ पे आया हुआ है, पगमार्क। तो पगमार्क क्या होता है, किससे संबंधित है? यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतुओं के बद्ध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं में गुदनागुद। ये तो बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। और दुर्लभ वन्य जंतुओं के बंद ये भी गलत है। यहाँ पे इसका जो आंसर सही है वो सी है। ठीक है, कौन सा आंसर सही है? ये सी सही है, विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या। ये पगमार्क स्पेशली जनसंख्या के आकलन के लिए ही होता है। अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार। ये अमृता देवी बिश्नोई शायद इन्हीं का नाम रहा है, और इन्होंने पेड़ों और वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण के संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय योगदान दिया था। इन्होंने अपनी बेटियों के साथ बलिदान दे दिया था, राजस्थान में स्पेशली खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए। तो वहाँ पे वृक्षारोपण में श्रेष्ठ प्रयास इन्होंने किया, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कार्य किया, वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य है, इनकी उद्यानों का सौंदर्यीकरण किया। तो निश्चित रूप से जो इसका आंसर सही है वो बी है, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए इन्होंने विशेष रूप से योगदान दिया। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक सही सुमेलित है, बाकी सब गलत हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड स्वेस, इकोसिस्टम APD कैंडोल। कैंडोल ने वनस्पतिक वर्गीकरण किया था, जलवायु का जो है वनस्पति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। इकोलॉजी जो शब्द दिया गया है ये अर्नेस्ट हैकल महोदय के द्वारा दिया गया है, जबकि इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया है? ये आपके एजी टांसले हैं। जैव विविधता जो है रोजन के द्वारा दिया गया है। बाकी ये तीन जो है बिल्कुल गलत हैं। आपका जो सही है बायोस्फीयर रिजर्व जो शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है ये एडवर्ड स्वेस महोदय के द्वारा किया गया है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट के अंतर्गत हमने इसको शामिल किया है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो है डी सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? तो गिरवन, ये आप सभी लोग जानते हैं, सबसे सरल प्रश्न है ये। गिरवन जो है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? सुंदरवन, कच्छ की खाड़ी, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार। इसमें से लगभग जो आपका ग्रेट निकोबार है, सुंदरवन है, नंदा देवी। सबसे जो कन्फर्म लग रहे हैं वो नंदा देवी और सुंदरवन है, और इसके बाद ग्रेट निकोबार है। जो चौथा डी है आपका, यही जो है इन श्रेणी में नहीं शामिल है। ये है इसका। चलिए क्वेश्चन संख्या नंबर जो आपका 25 है, इस पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 पर, और भारत के सभी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें शामिल नहीं है? तो 25 का जो इसमें है, एक मन्नार की खाड़ी है, दूसरा आपका नंदा देवी है, तीसरा आपका सुंदरवन है, और कंचनजंगा इस श्रेणी में शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं 26 पर, निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? गारो खासी जयंतियाँ, ये स्पेशली मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, और ये गारो खासी जयंतियाँ लिखित ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में स्थापित हैं या स्थित हैं। और मेघालय में है तो दिहांग दिमांग ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ जाएगा। नंदा देवी आपका जो है
ये आपका उत्तराखंड में पड़ जाएगा। अगस्त्य मलाई ये आपके साउथ इंडिया से संबंधित है। जो आपका नोकरेक है ये आपके उत्तर पूर्व भारत से संबंधित है। और नोकरेक जो है कहा जाता है कि यह है मेघालय की एक महत्वपूर्ण चोटी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? यानी एकदम पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड जोन है, वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी मानवीय गतिविधियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो जो 27 का उत्तर सही है। राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा सही है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यानों में इस प्रकार की गतिविधियों का जो वो होता है, इस प्रकार की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती हैं। प्रश्न संख्या 28 ये महत्वपूर्ण है और कुछ वन्यजीव अभयारण्य दिए गए हैं और समीपवर्ती नगर दिए गए हैं। तो चंद्रप्रभा, करेरा, जयसमंद और नाहरगढ़। तो चंद्रप्रभा तो आप जानते होंगे कि यह कहाँ पर है, और यह जो है वाराणसी में है। ए का चौथा, तो ए का चौथा देखिए दो जगह दिया गया है, एक तो ए में है और दूसरा जो है आपके सी में है। तो यहाँ से हम इसका उत्तर नहीं दे सकते हैं। अब जयसमंद, नाहरगढ़। तो जयसमंद कहाँ पे है इसका आपको ढूंढना होगा, ठीक है। ये उदयपुर में है। हाँ, जयसमंद जो है उदयपुर में है जयसमंद। तो इसका आप ये टिक कर लीजिए। तो सी का पांचवा देखिए, सी का पांचवा दोनों में है। अब यहाँ पे और समस्या हो गई कि ए का चौथा और सी का पांचवा, ये ए और बी दोनों ऑप्शन में दिए गए हैं। अब यहाँ से बात नहीं बनेगी, हमें आगे देखना होगा कि कौन सा सही हो सकता है। करेरा और नाहरगढ़। नाहरगढ़ है राजस्थान से संबंधित। हाँ, गढ़ है तो यहाँ पे नाहरगढ़ को हम जयपुर से मार सकते हैं। तो डी का पहला जो है कहाँ पे है? सी में। अर्थात यहाँ पे जो उत्तर आपका सही होगा डी होगा। करेरा आपका जो है झांसी में है। तो इसका जो उत्तर सही है आपका सी। प्रश्न संख्या 29। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थापित है? तो ये जो बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु और राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से जो उत्तर सही है आपका जो है ये सही है, बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु। आप इस चीज़ यहाँ पे ये भी नोट कर लीजिए कि इस प्रकार का डायरेक्ट प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में स्थित है, या बनरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान स्थित है, यह भी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट लगाया गया है। क्यू इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस और हावड़ा भारत, टोक्यो जापान। तो क्यू जो है ये विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है और वनस्पतियों का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार रहे हैं और इसमें से जितने भी प्रश्नों पर इम्पोर्टेंट लगाया गया है आप उसको नोट कर लें और उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। और आगे के वीडियो में आगे के वीडियो 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला की अगला जो वीडियो आएगा उसका वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब जितने भी वीडियो आगे आएंगे उनसे करंट अफेयर्स से संबंधित, जो पर्यावरण से संबंधित करंट अफेयर्स रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी उसमें शामिल रहेंगे और वे आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। कुछ समय के बाद वो भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।